किसी को तो आप देखोगे कि मालो माल है, किसी को देखोगे दुख और कष्टों में ज़िंदगी बीतती है, किसी को देखोगे कि बुरे हाल है, कितनी यातनाएं, कितने कष्ट और कितने दुख उठाता है और पूरी ज़िंदगी उन्हीं में गुजर जाती है। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप किसी प्रकार के दुख में है, कष्ट में है, संकट में है, तो आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज ने बताया कि हमारे सभी दुखों का कारण क्या है और उनका निवारण कैसे हो सकता है। और साथ ही महाराज ने बताया जो इंसान ईर्ष्या करता है, जलन पैदा करता है, वह इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन में हमेशा अशांति बनी रहेगी और अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम सत्संग की इन बातों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्यभागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जिसको सत्संग की रमज समझ में आ जाती है वो सत्संग के महत्व को जानता है कि सत्संग करने में उसे कितना भी कष्ट क्यों न उठाना पड़े, लेकिन जो उससे लाभ होगा वो उससे कई गुना ज़्यादा होता है। ये तो मामूली कष्ट हैं दुनियादारी के, लेकिन जीव को पाप कर्म करने के बाद जो कष्ट होते हैं उन कष्टों का सहना बड़ा मुश्किल होता है। संतों ने, महापुरुषों ने अपनी वाणियों में फरमाया है और भयानक और डरावनी वाणी जो जीव को बताई गई है, क्योंकि संतों ने अभ्यास के द्वारा, या यूं कहो कि संतों को सब पता होता ही है, उन महापुरुषों ने अपने अनुभव से जीव को समझाया कि अगर तुम जो कर्म करने की आज़ादी दी गई है उस आज़ादी को पाके अगर अपने कर्म को सुधारते नहीं हो, या आप पाप कर्म में गिर के पाप कर्म करते हो, तो उसका परिणाम भोगने के लिए जीव को नरकों में जाना पड़ता है। और नरकों के दुख तकलीफ ऐसी ऐसी दर्शाई हैं, बताई हैं, हमारे ग्रंथों में उनके लेख दिए गए हैं कि जीव जब उनको सुनता है तो रूह कांपने लगती है कि जीव को इतने कष्ट होते हैं। इतने कष्ट नहीं कि इतनी तपन होती है जब ये जीव अपने उन खोटे कर्मों का परिणाम भोगने के लिए नरकों के नज़दीक जाता है तो बहुत दूर से ही इसका शरीर बदन जलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए संतों ने वो बखान करके जीव को डराया नहीं है, जीव को चेताया है। डरावनी वाणी के साथ साथ जो चेतावनी दी है कितनी संतों ने कही। अभी इसमें भी यही बात थी कि रही कुछ तन्ने खबर नहीं, क्योंकि इस जीव को एक खबर ही नहीं है। खबर क्यों नहीं है कि जीव जब इस दुनिया में आया तो इसको तो पता ही नहीं है क्यों आया था। जीव का कोई अपना उससे पहले कर्म नहीं था कि दुनिया में आए, लेकिन काल पुरुष ने भक्ति करके सत्य पुरुष को रिझा लिया अपने ऊपर। रिझाने का मतलब उन्होंने भक्ति की उसकी। जिस भक्ति के मार्ग पर हम चले हैं काल पुरुष ने भी वही भक्ति की थी, लेकिन उन्होंने भक्ति करके सत्य पुरुष को खुश कर लिया और खुश करने के बाद में रूह मांग ली। रूह मांग के उनको रूहों पर अपना कब्जा जमा लिया और उसने इस त्रिलोकी में पृथ्वी मंडल पर रूहों को भेज दिया। लेकिन साथ ही साथ वरदान ये ले लिया कि जीव को अपने पिछले जन्म और कर्म याद ना रहे। अगर जीव को अपने पिछले कर्म और जन्म या योनि इनको याद रहे तो ये कोई भी बुरा कर्म नहीं करेगा। लेकिन काल पुरुष ने रचना में ये रचा कि जीव को ये भ्रम डाल दिया कि इसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। कर्म की जो आज़ादी होगी ये इसी जाल में यहाँ फंस के दुनियादारी में जो कर्म करता रहेगा उसका कर्म का भागी बन के बार बार जन्मेगा, मरेगा, लेकिन रहेगा यहीं पे, जाएगा नहीं कहीं। लेकिन सत्य पुरुष ने जब अपनी रूहों को इस हालत में देखा तो उन्होंने संतों को, महापुरुषों को वो ताकत दे के भेजा कि जाओ और उन रूहों की संभाल करो। जब उन्होंने आके, लेकिन उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई
कि संत किसी को करामात ना दिखाएं, संत जीवों को अपने पास बुला के उनको अपने आप नाम की शिक्षा ना दें, उनको वो उपदेश ना करें कि जिसके कारण वो इस दुनिया से निकल जाएं या इस जन्म मरण से छुटकारा पा लें, क्योंकि ऐसा करने से काल महाराज की दुनिया उजड़ती है। इसलिए संतों पर ये पाबंदी लगा दी तो वो जीवों को कोई करामात नहीं दिखाते, करते भी जाते हैं लेकिन वो कहते नहीं कि मैंने ऐसा किया, क्योंकि वो कर नहीं सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी भी शिकायत सतपुरुष से होती है, वो भी उस बंधन में मर्यादा में बंधे हुए हैं। इस दुनिया में, इस संसार में, रचना में हर चीज़ मर्यादा के अनुसार चलती है, मर्यादाओं में बंधी हुई है। उन्हीं मर्यादाओं के कारण देखते नहीं, किसी को तो आप देखोगे कि मालो माल है, किसी को देखोगे दुख और कष्टों में ज़िंदगी बीतती है, किसी को देखोगे कि बुरे हाल है, कितनी यातनाएं, कितने कष्ट और कितने दुख उठाता है और पूरी ज़िंदगी उन्हीं में गुजर जाती है। वो कितनी प्रार्थनाएं करता है लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती और सब कुछ बेकार चली जाती हैं। लेकिन जीव को नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है। ये जीव फिर भी शिकायत इसकी कभी मिटती नहीं है। ये उसी भूल और भरम के फंदे में पड़ के इस दुनियादारी के झमेले में जो भी हालत इसको मिलती है, जीवों की हालत देखो, गंदी नाली में अगर गौर से करके देखोगे कितने जीव तिलमिलाते हैं, खुश है अपनी जिंदगी में। दूसरी योनियों में देखोगे कि जिनको कितने कष्ट होते हैं, उनकी जिंदगी पर अगर गौर भी करोगे कैसी कैसी जिंदगी है, दूसरे के अधीन है। दूसरा देखता है उसको अपनी खुराक बना लेता है, मिनटों में वो खत्म हो जाते हैं। डरते भागते अपनी जिंदगी को वो लिए फिरते हैं लेकिन उनको भय लगता है। तो ये हालत देख के इन जीवों की संतों ने उनको उपदेश दिया, लेकिन वो किस रूप में दिया। अब संत किसको उपदेश देंगे, किस जीव को देंगे? संत तो जो मनुष्य योनि में आया उसी की भाषा, उसी को वो चेता सकते हैं, बता सकते हैं या उनको ज्ञान दे सकते हैं। दूसरी किसी भी योनि में जीव जाता है, ना तो गुरु मिलता है उनको और ना ही उनको कोई उपदेश या समझाने वाला है। तो इसलिए वो सिर्फ भोग भूमियाँ हैं, भोग योनियाँ हैं। वो भोगते हैं बेचारे, जन्म मिलता है, जन्मते हैं, मरते हैं। लेकिन इंसान का चोला जिसको मिल गया उसको तो समझो कि उसका भाग जगह है जीव का। 84 लाख होने के बाद ये अवसर मिला है। संतों ने बार बार इसको गोराया, दोहराया, बताया कि बहुत दुख कष्ट झेलने के बाद, बहुत ही आदमी अच्छे कर्म करने के बाद, बुरे कर्मों से बच के जो नेक कर्म किए उनके कारण मनुष्य का चोला मिला। कोटि जन्म भटका खाने के बाद इंसान का चोला मिला। और उससे भी बड़े भाग की बात कि संत सतगुरु भी मिल गए, सत्संग भी मिला। जिनको ये तीन चीज मिल गई, सतगुरु, सत्संग और नाम, तो संतों से मिल ही जाता है मनुष्य का चोला। स्वामी जी महाराज ने साफ कहा इसके बारे में, कितना अच्छा, कितना सुंदर, गौर करके देखो महापुरुषों की वाणी में क्या लिख दिया। कहते हैं कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, गौर करके देखो कि हमने कितना दुर्लभ पाया, बहुत दुर्लभ पाया है। किसी चीज की कमी तो नहीं है। मनुष्य के शरीर की, ज्ञान इंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की तरफ गौर करके देखो कि कितनी कितनी खूबियां बख्श दी। लेकिन फिर भी हम एहसान फरोमोश हैं, एहसान नहीं है हमें कि हमने उस मालिक ने हमारे ऊपर कितनी दया की, कितना रहम किया, कितना सुंदर शरीर दिया, सब कुछ करने के योग्य बनाया। क्यों बनाया? कि इसको एक अवसर प्रदान किया कि भक्ति करके, संतों से जुगती लेके, नाम की कमाई करके ये उस रास्ते से निकल जाए कि जिससे फिर संसार में दोबारा ना आना पड़े। ना तो उससे संतों की मर्यादा टूटे, ना सतपुरुष का बनाया कानून टूटे और ना ही काल को कोई उसमें दखल देने की इजाज़त रहे। इसलिए संतों ने ये मार्ग सूरज शब्द का योग दिया। कोटि जन्म भटका खाने के बाद इंसान का चोला मिला, लेकिन इंसान नहीं जानता क्या महत्व है। इंसान तो भूला हुआ है। लेकिन अगर दो चीज़ इंसान ने याद नहीं रखी, एक भगवान को और एक मौत को, वही गाफिल हो जाता है। गाफिल हो जाता है।
बार बार क्या कहा, महापुरुष फरमाते हैं कि तू किस गफलत में, किस नींद में, किस भ्रम में, किस अज्ञान में सोया हुआ है। कभी सोचा है कि मैं क्या करूँगा? कभी ये पता लगाया है कि कब तक यहाँ ज़िंदगी रहनी है? उस मौत का भरोसा ही नहीं है। हम तो उसके किए हुए एहसानों को भूलते हुए देर लगाते ही नहीं हैं। और वो जो काम हमारे लिए करता है उनका क्या वर्णन किया जा सकता है। सबके लिए करता है, लेकिन हमारे दिल में विश्वास और यकीन नहीं है। अगर हमारा यकीन पक्का हो, संकल्प हमारा सच्चा हो, मन की शक्तियाँ हमारी एकाग्र हों, गुरु के बताए वचन को हम मंत्र मान लें और उनके बताए अनुसार अपने नित्य प्रति के कर्म अगर करते चले जाएं तो कोई कमी नहीं है। हम तो हर चीज़ के लिए अपने आप को अच्छा, सच्चा, भला मानते हैं। अपनी सुख सुविधा और हर प्रकार की खुशी हमें चाहिए, दूसरे का हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन कुदरत में नियम बनाया है कि तुम अगर अच्छा चाहते हो तो दूसरों को अच्छा करके देखो, तुम्हें अच्छा मिलेगा। क्योंकि अच्छा तुम करते नहीं हो तो तुम्हें अच्छा नहीं किया तो परिणाम अच्छा कहाँ से आएगा? हर इंसान अपने कर्म का ही तो परिणाम पाता है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा परिणाम मिल जाएगा। लेकिन हम तो रात दिन दूसरों के प्रति बुराइयाँ, ईर्ष्या पालते हैं, दिलों में जहर भर लेते हैं दूसरों के प्रति। विरोध की अग्नि हमारे अंदर सुलगती रहती है। जहाँ अग्नि सुलगती है, जहाँ धुआं उठता है, क्या कभी वहाँ आपको अच्छा लगेगा? जो चीज़ वातावरण को ही खराब कर देती है, लेकिन अंदर में जो अग्नि धधकती है ईर्ष्या की, द्वेष की, बुराइयों की और विषय विकारों में जो हम फंसे हुए हैं, उनमें हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि मनुष्य चोले का हमने लाभ उठाया? आते सत्संग में हैं, दिखाई देते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं, सेवा करते हैं, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। अभ्यास भी थोड़ा बहुत करते होंगे, करते तो नहीं, करते होते तो बदल जाती अवस्था। जो नाम की कमाई करते हैं तो उनकी यूँ समझो कि मन की अवस्थाएं बदल जाती हैं। वो बुराई से हटके अच्छाई की ओर चले जाते हैं। संतों ने तो छोटे से शब्दों में ही फरमा दिया कि रब दा की पावना इत्थों तोड़ा इत्थे लावना। परमात्मा का पाना ही क्या है? मुश्किल नहीं है। मुश्किल हमने बना दिया है। जिसको हम मुश्किल मानते हैं वो हमारे लिए मुश्किल है, वो हमारे लिए कठिन है। लेकिन जो आसान बना लेता है वो आसान है। परिस्थितियों और हालात से डर के हम भागते हैं, लेकिन कर्म नहीं सुधारते। फिर भी हालात जो पैदा किए किसी और ने नहीं, हमने बनाए हैं। एक आदमी जो मेहनत करना नहीं जानता है, अरे किसकी मेहनत? अगर दुनियादारी की कामों की भी मेहनत अगर करोगे तो भी आपको सफलता मिलती है। कोई भी काम करके देखोगे, ज़्यादा नहीं तो कम मिल जाएगी। वो अलग बात है कि तुम्हें कितनी सामर्थ्य करने की। जिसकी सामर्थ्य ज़्यादा उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा, जिसकी सामान्य है उसको सामान्य, जिसकी कम है उसको कम मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई मेहनत करता है वो व्यर्था चली जाए, बेकार चली जाए। नहीं जाती। मैं तो कहता हूँ नाम का सुमरण मात्र भी कर लोगे तो भी जीव का कल्याण है, लेकिन नहीं करते, करते ही नहीं है। कहो झूठ बोलोगे बुरी बात है, एक और अलग से ज़्यादा पाप कमाओगे, क्योंकि करते भी नहीं और झूठ भी बोलते हो, उसको साथ दम्भ भरते हो करने का, और ज़्यादा बुराइयां बढ़ती चली जाती हैं उससे। जिस प्रकार से ऐसी एक छोटी सी बात है, लेकिन बात जो हमें हमारे विचारों को ताकत दे, विचारों के कारण हमारा सब कुछ बनता है, हमारा सुधार उन्हीं से होता है, हमें कुछ करने की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए उनमें वो जो शक्ति पिरोई जाती है उन बातों से ही हमें मिला करती है। अगर वो बात हमें नहीं मिलती तो हमारे ज्ञान की वृद्धि कभी नहीं होती। ज्ञान चाहे किसी भी चीज़ का है, दुनियादारी का है, किसी पैसे व्यवसाय का है या किसी और चीज़ से संबंधित है, वो हमें मिलेगा तो आपसी बातचीत से, तर्क के द्वारा, बात करने के द्वारा ही प्राप्त होता है। सभी को राधा स्वामी। और जब उनमें भी अगर अच्छी अच्छी बातें जोड़ी जाएं तो वो हमारे लिए सबक, संदेश बन जाता है, पाठ बन जाता है, उपदेश बन जाता है। और उपदेश यही नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ और आप सुन रहे हो। उपदेश तो कहीं भी किसी से भी हमें मिल सकता है, मूक भी मिल सकता है। प्रकृति में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बोलती नहीं लेकिन संदेश देती हैं हमें। वो संदेश अगर गौर करके हम देखेंगे बहुत बहुत संदेश मिल जाएंगे। प्रकृति अपने आप में सबसे बड़ा एक अध्यापक है, शिक्षा देने वाला, उपदेशक है। लेकिन
हमें उनकी तरफ गौर करने का समय नहीं है, सोचते नहीं हैं, क्योंकि आपे से बाहर हम नहीं आते। हम सिर्फ स्वार्थ से बंधे हैं, स्वार्थ की चीज़ें सोचते हैं। लेकिन जिस दिन स्वार्थ से बाहर आएंगे, परोपकार के मार्ग में चल देंगे, तो उसी से हमारा परमार्थ भी चमकना शुरू हो जाएगा। जब तक हमारे अंदर परमार्थ नहीं है, क्यों कह दिया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल धर्म का। दया धर्म का मूल इसीलिए बताया कि जिसके दिल में दया है वह धर्म की पालना शुरू हो जाएगी। और दया कहाँ से पैदा होगी? परोपकार से होगी। परोपकार है क्या? कि किसी दूसरे का भला करना। दूसरा इंसान ही नहीं, जीव हो सकता है, पक्षी हैं, जानवर हैं, सब पर दया करो। सभी परमात्मा के बनाए हुए हैं, उनको भी अपना अधिकार दिया गया है, उनको भी जीने का अधिकार है। तो इसलिए उनके काम में अगर हम बाधा पैदा करते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, या किसी भी प्रकार से जो उनकी इच्छा के अनुसार हम उनसे विरुद्ध काम करते हैं, तो उनको तकलीफ़ है। वो परोपकार के काम में उनको किसी भी प्रकार का दुख ना दिया जाए, वो अहिंसक काम है। अगर हम हिंसक बन जाते हैं तो इंसान के लिए हिंसा नहीं, हिंसा जबान से कर सकते हैं, हिंसा शरीर से कर सकते हैं, हिंसा मन से भी कर सकते हैं। मन में जो बुरे विचार लाते हैं, हिंसा है वो। जबान से किसी को बुरा बोलते हैं, हिंसा है बहुत बुरी। अगर शरीर से किसी को कष्ट देते हैं, वो भी हिंसा है। हिंसा का रास्ता अगर छोड़ के अहिंसा का पालन करते हैं, तो परोपकार की भावना हमारे अंदर पैदा होगी। परोपकार जब सीख जाएंगे, भलाई करेंगे, हमारे दिल के अंदर एक अच्छी भावना पैदा होगी, खुशी होगी, संतुष्ट होंगे हम अपने क्रियाकलापों से, तो हमें कुछ करने का जज्बा हमारे मन में होगा। क्योंकि अच्छे काम करने से हमेशा अच्छाई प्रकट होगी, अच्छे गुण होंगे, और अच्छा करने के लिए हमारे मन में भावना जगेगी। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो प्यारे भक्तों, आपको सत्संग कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, और साथ ही सत्संग में बताई गई इन बातों को अपने जीवन में फॉलो अवश्य कीजिए, अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन सफल बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।